नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लें। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। निश्चय ही जनता दल की त्रासदी कहा जाएगा कि लगभग 4 साल की अल्पावधि के भीतर वह तीसरे दफे विभाजन की तरफ बढ़ रही है। इसी 7 फरवरी में अजीत सिंह और उनके समर्थकों ने पार्टी छोड़ी थी और इससे पहले चंद्रशेखर देवीलाल घड़ा अलग हुआ था। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जो पार्टी 2 साल पहले दिल्ली में सत्ता में थी वह फांक फांक होकर बिखरती जा रही है। जनता दल के इन विभाजनों से यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि बिना किसी सैद्धांतिक आधार के होने वाली एकता अस्थायी होती है और स्वार्थों का टकराव बहुत जल्दी पार्टी को ले डूबता है। 70 के दशक में जनता पार्टी रूपी प्रयोग का जो हश्र हुआ था, कमोवेश वही जनता दल में दोहराया जा रहा है। जनता दल के नेताओं के आपसी अहमों के टकराव की इन विभाजनों में जो भूमिका रही है वह भी पूरी तरह स्पष्ट है। यह कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चुनने के सवाल पर पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो रवैया अपनाया उसके फलस्वरूप ही पार्टी में ताज़ा संकट पैदा हुआ है। अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने का राग अलापने से पहले उन्होंने पार्टी को विश्वास में लिया हो ऐसा नहीं लगता। उन्होंने एक जिद की तरह इस निर्णय पर मुहर लगवाई जिसके कारण पार्टी का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ विद्रोह पर उतारू है। निसंदेह जनता दल का शीर्ष नेतृत्व इस समय इधर कुआं उधर खाई की स्थिति में है। 2 विभाजनों से वैसे ही चरमरा चुका जनता दल एक और विभाजन सह पाने की स्थिति में नहीं है। फिर भी विडंबना यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव ने जनता दल में तीसरे विभाजन के लिए जमीन तैयार कर दी है। स्टॉप।
दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। निश्चय ही जनता दल की त्रासदी कहा जाएगा कि लगभग 4 साल की अल्पावधि के भीतर वह तीसरे दफे विभाजन की तरफ बढ़ रही है। इसी 7 फरवरी में अजीत सिंह और उनके समर्थकों ने पार्टी छोड़ी थी और इससे पहले चंद्रशेखर देवीलाल घड़ा अलग हुआ था। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जो पार्टी 2 साल पहले दिल्ली में सत्ता में थी वह फांक फांक होकर बिखरती जा रही है। जनता दल के इन विभाजनों से यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि बिना किसी सैद्धांतिक आधार के होने वाली एकता अस्थायी होती है और स्वार्थों का टकराव बहुत जल्दी पार्टी को ले डूबता है। 70 के दशक में जनता पार्टी रूपी प्रयोग का जो हश्र हुआ था कमोवेश वही जनता दल में दोहराया जा रहा है। जनता दल के नेताओं के आपसी अहमों के टकराव की इन विभाजनों में जो भूमिका रही है वह भी पूरी तरह स्पष्ट है। यह कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चुनने के सवाल पर पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो रवैया अपनाया उसके फलस्वरूप ही पार्टी में ताज़ा संकट पैदा हुआ है। अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने का राग अलापने से पहले उन्होंने पार्टी को विश्वास में लिया हो ऐसा नहीं लगता। उन्होंने एक जिद की तरह इस निर्णय पर मुहर लगवाई जिसके कारण पार्टी का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ विद्रोह पर उतारू है। निसंदेह जनता दल का शीर्ष नेतृत्व इस समय इधर कुआं उधर खाई की स्थिति में है। 2 विभाजनों से वैसे ही चरमरा चुका जनता दल एक और विभाजन सह पाने की स्थिति में नहीं है। फिर भी विडंबना यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव ने जनता दल में तीसरे विभाजन के लिए जमीन तैयार कर दी है। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। निश्चय ही जनता दल की त्रासदी कहा जाएगा कि लगभग 4 साल की अल्पावधि के भीतर वह तीसरे दफे विभाजन की तरफ बढ़ रही है। इसी 7 फरवरी में अजीत सिंह और उनके समर्थकों ने पार्टी छोड़ी थी और इससे पहले चंद्रशेखर देवीलाल घड़ा अलग हुआ था। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जो पार्टी 2 साल पहले दिल्ली में सत्ता में थी वह फांक फांक होकर बिखरती जा रही
है। जनता दल के इन विभाजनों से यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि बिना किसी सैद्धांतिक आधार के होने वाली एकता अस्थायी होती है और स्वार्थों का टकराव बहुत जल्दी पार्टी को ले डूबता है। 70 के दशक में जनता पार्टी रूपी प्रयोग का जो हश्र हुआ था, कमोवेश वही जनता दल में दोहराया जा रहा है। जनता दल के नेताओं के आपसी अहमों के टकराव की इन विभाजनों में जो भूमिका रही है वह भी पूरी तरह स्पष्ट है। यह कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चुनने के सवाल पर पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो रवैया अपनाया उसके फलस्वरूप ही पार्टी में ताज़ा संकट पैदा हुआ है। अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने का राग अलापने से पहले उन्होंने पार्टी को विश्वास में लिया हो, ऐसा नहीं लगता। उन्होंने एक जिद की तरह इस निर्णय पर मुहर लगवाई जिसके कारण पार्टी का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ विद्रोह पर उतारू है। निसंदेह जनता दल का शीर्ष नेतृत्व इस समय इधर कुआं उधर खाई की स्थिति में है। दो विभाजनों से वैसे ही चरमरा चुका जनता दल एक और विभाजन सह पाने की स्थिति में नहीं है। फिर भी विडंबना यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव ने जनता दल में तीसरे विभाजन के लिए जमीन तैयार कर दी है। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।